हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपको अपने जो थंबनेल देखा है हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट पे है। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी आपके 8 ये 8th डिस्ट्रिक्ट है हमारा कश्मीर का। ठीक है, इससे पहले हमने 7 डिस्ट्रिक्ट पूरे ख़त्म कर लिए, ये 8th वन है। ठीक है, तो हम आपको पता है जैसे कि हम वहाँ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, उसकी हिस्ट्री हो, वो भी उठाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो आपके आने वाले सारे JKSSB के BLW एग्ज़ाम्स हो, पटवारी हो, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि मैंने अपने YouTube चैनल पे, ठीक है, आपके लिए बहुत से लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए, जैसे फिजियोग्राफी है हमारी कंप्लीट, MCQs, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, रिवर सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर्स के कुछ लेक्चर्स है, और उसके साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री ख़त्म की है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ख़त्म किया है। ठीक है, तो ये आप जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा बारामूला, ठीक है, मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बारामूला कब बना, कैसे बना, इसमें इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है। तो चलिए, बारामूला से पहले ये एक बहुत बड़ा एरिया था जिसके साथ हमारा बांडीपुरा भी था, तो वो मैंने आपको बता दिया 2007 में उसको इससे काउड आउट किया गया। ठीक है, निकाला गया, तो अब वो अलग एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ सेंट्रल कश्मीर, ठीक है, या सेंट्रल एशिया, सॉरी। तो अब हमारा बारामूला को पहले कहते थे वारमूला। ठीक है, ये दरअसल कश्मीरी ये लैंग्वेज का वर्ड है वारमूल। ठीक है, तो आज भी बहुत से अल्फाज लोग बोलते हैं वारमूल। ठीक है, और बारामूला देखो, बारामूला का फाउंडर कौन था? राजा भीम सिन्हा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, कब इसने इसकी मतलब आप बोलोगे बुनियाद डाली थी 230 BC में। ठीक है, तो तब से फाउंड किया गया है बारामूला को बोलते हैं गेटवे ऑफ वैली। ये बात याद रखना, गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया किसको बोलते हैं? हमारे बांडीपुरा को। ठीक है, और गेटवे ऑफ वैली किसको बोलते हैं? बारामूला को। ठीक है, उसके बाद इसमें दो इम्पॉर्टेंट मतलब विजिटर्स आए थे, जिनमें हमारे एक तो ह्यूनसेंग थे और मूरक्राफ्ट। ठीक है, मूरक्राफ्ट ब्रिटिशर थे और ह्यूनसेंग का आपको पता है ये तो चाइनीज़ था। ठीक है, ये एक हिस्टोरियन थे, दरअसल दोनों हिस्टोरियन थे, लेकिन ह्यूनसेंग ने बहुत सी तालीम भी यहाँ पर ली है। ठीक है, वो आपको मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई तब मैंने बताया था। ठीक है, थोड़ा बहुत बीइंग मतलब गेटवे ऑफ मगल दरअसल ये गेटवे ऑफ वैली, इसको मतलब मगल लोग आते थे, वो भी इसी रास्ते से आकर कश्मीर की तरफ होते थे, और हाल्टिंग स्टेशन उन लोगों ने बनाया था, किसको? बारामूला को। ठीक है, जब 1589 में अकबर आते हैं हमारे कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, कहा गया है अकॉर्डिंग टू जो हमारी तहरीक हसन, ठीक है, उसमें ये लिखा गया है कि इसमें मतलब बारामूला को ऐसे सजाया गया है, क्या? सिटी ड्यूरिंग द अकबर विजिट हैज़ बीन डेकोरेटेड लाइक ए ब्राइड। ठीक है, ब्राइड की तरह सजाया गया था। ठीक है, दुल्हन की तरह। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर आल्सो एंड स्टेट इन बारामूला, कब? याद रखना, 1620 में। बारामूला में कौन? हमारे जहांगीर भी स्टे करते हैं। 15th सेंचुरी में बारामूला बिकेम एन इम्पॉर्टेंट टू मुस्लिम्स। क्यों मुस्लिम्स के लिए? क्योंकि तब आया था हमारा एक इम्पॉर्टेंट मतलब वली हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक सूफी सेंट जिसको हम बोलते हैं, वो आया था, जिसका नाम था सैयद जानाबाज वली। और ये जब वहाँ पर आया, इसके साथ कुछ इसके कंपेनियन थे 1421 में। ठीक है, देखना आप बारामूला में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये आया, इसके जब इसने मतलब ये यहाँ पर पहुँचा तो चूज़े ने बारामूला एज ए सेंटर ऑफ मिशन, इसने अपने मिशन का सेंटर किसको मतलब बारामूला को चुन लिया। ठीक है, और लास्ट पे इनकी डेथ होती है, और इनको बुरीड भी कहाँ पर करते हैं? बारामूला में। याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि सैयद जानाबाज वली कहाँ पर है, तो याद रखना इसका आप मार्क करके बारामूला आओगे। ठीक है, उसके बाद 1621 में मतलब हरिगोविंद सिंह, ये सिख गुरु है, ये भी विजिट करते हैं बारामूला। याद रखना 1620 में और कौन आया था? जहांगीर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग ये कप शिफ्ड वैली है। ठीक है, जो किस में है? पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, पीर पंजाल। ऑरिजिनली इसका नाम जो था वो था गोरीमर्ग। क्या था?
गोरीमर्ग। गुलमर्ग इसको बोलते हैं हम मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इसका ये नाम किसने रखा? यूसुफ शाह चक ने, ठीक है। आपको पता है यूसुफ शाह चक जिसकी बीवी हवा खातून थे, तो वो वहाँ गए थे, तो वहीं पर उनने इसका नाम फिर उसके बाद क्या ये मीडो ऑफ फ्लावर्स रखा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर इन लोगों ने 21 डिफरेंट कलर्स के मतलब वहाँ पर ये असल में मतलब क्या अनलिमिटेड वहाँ पर फ्लावर्स थे, लेकिन ये तो लास्ट पे कलेक्ट किए थे किसने? जहांगीर ने, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट गल्फ कोर्स भी है हमारे बारामूला में, ठीक है। और बचा गल्फ कोर्स वाज स्टार्टेड, याद रखना 1911 में। 1911 में क्या हुआ था? पहली पास हमारे पास ब्रिटिश के वक्त में गल्फ कोर्स यहाँ पर शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, सिकिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर गुलमर्ग में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अफरावत पीक, ये हमारे अफरावत मतलब जो पीक है ये कलीनाग मर्ग में आते हैं, ठीक है। जिसका मतलब जहाँ से हम नंगा पर्वत और हरमुख माउंटेन्स के दरमियान में आती है, ठीक है। तो अफरावत अगर पीक आ गई तो आपको याद रखना ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रयासपुर। प्रयासपुर का दरअसल ये सिचुएटेड कहाँ पर है? ओल्ड टाउन नियर बारामूला में ये है, ठीक है। ओल्ड टाउन। अच्छा, ये याद रखना इसको फाउंड किसने किया था? ललिता चंद मुक्ता पिडानी। आपको अपने आपने अगर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेरे से पढ़ी हो तो आपको पता हो ये 3rd किंग थे कारकोटा डायनेस्टी के, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या फाउंड की थी? कौन? प्रयासपुर, इसी का नाम रखा था, ठीक है। उसके बाद अल्पतर लेक, ठीक है। ये एक ही लेक है हमारे बारामूला में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रोजन लेक भी। ये कहाँ पर? अफरावत पीक के मतलब ये फुट हिल्स में है। उसके बाद ये रिसेंटली एक इको पार्क मतलब कहाँ पर ये भी सेटअप किया गया है? कहाँ पर? जहलम, एक आइलैंड है जो मिडल ऑफ द जहलम रिवर है। ये रिसेंटली डेवलप किया गया JKTDC, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये रिसेंटली ये एक इनिशिएटिव लिया है इको पार्क का, ठीक है। उसके बाद हमारा सोपुर, जो सोपुर टाउन है यह याद रखना ये नाम पड़ा है सोयापुर। असल में सोयापुर इसका नाम था। ये हमारे जो अवंती वर्मन है, आपको पता है, जो कारकोटा ये अवंती वर्मन दरअसल क्या इसका अवंती वर्मन का एक इंजीनियर था सोया, ठीक है। सोया ने इसका नाम रखा था। दरअसल उसने सोयापुर तब रखा था, उसी के नाम पे रखा था सोयापुर, ठीक है। और बाद में ये सोपुर हो गया। ये याद रखना सोपुर में एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी है, ठीक है। और सोपुर को बोलती है ये बात अच्छे से याद रखना, सोपुर को बोलते हैं एप्पल टाउन ऑफ एशिया, एप्पल टाउन ऑफ एशिया, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट है, जैसे कालीनाग मर्ग है या निगली नाला है या फिरोजपुर है, ये इम्पोर्टेंट कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और उसके बाद लास्ट में है हमारे बतलाब। यहाँ पर क्या बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर है। और ये एग्ज़ाम में जूनियर स्टूडेंट के 2021 के एक शिफ्ट में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। वातलाब कहाँ पर है? यहाँ पर सॉरी वातलाब में ये क्वेश्चन आता है हाईएस्ट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर, ठीक है। यह क्वेश्चन आता है। अगर ये बात याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आया हाईएस्ट मुस्लिम श्राइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वो आपको पता है दरगाह हज़रत बल है। लेकिन अगर सिर्फ कश्मीर आया तो वो वातलाब है। ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि हाईएस्ट मुस्लिम श्राइन ऑफ कश्मीर, तो वहाँ पर आंसर वातलाब था। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो बाकी आपको पता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी थैंक्स।